और उसके बाद हम उसके एतबार से बच्चों का इंतखाब करते हैं। और फिर तफसील में नहीं जाना चाहता कि फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उस पर आप गौर कीजिए कि नतीजा क्या होता है कि जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है उसको साइंस सेक्शन में दे देते हैं, जो कॉमर्स पढ़ना चाहता है उसको कॉमर्स में दे देते हैं, जो आर्ट्स पढ़ना चाहता है उसको आर्ट में दे देते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि आर्ट्स के पढ़ने वाले को हम साइंस के साथ में, क्या बात है, बहुत गौर कीजिएगा जो बात कहना चाहूं, साइंस पढ़ने वाले लड़के को हम कॉमर्स वाले सेक्शन में भेज दें और ये कहें नहीं तुम इसी के साथ बैठ जाओ। देखिए पढ़ने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऐसा है कि क्लास, जाहिर है कि मुख्तलिफ क्लास हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसा होता है कि जो जिस सब्जेक्ट का को हासिल करना चाहता है, जो फन हासिल करना चाहता है, जो चीज सीखना चाहता है, उसी के एतबार से उसको उस सेक्शन में, उस क्लास में, उस डिपार्टमेंट में दाखिल किया जाता है। अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि नर्सरी के बच्चे को ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे के साथ में दाखिल कर देता हूं। क्या तो लोग ये कहें मौलाना आपका दिमाग मेरा ख्याल है कुछ खिसक चुका है। कहा नर्सरी का बच्चा, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, और कहा ग्रेजुएशन का बच्चा। तो या तो अगर, अच्छा मैंने कहा ठीक है मैं ये करता हूं ग्रेजुएशन वाले से ये कहता हूं कि तुम नर्सरी वाले बच्चे के साथ में बैठ जाओ। आपने कहा ये भी पॉसिबल नहीं, मैंने कहा यूं कर दूं मैं, आपने कहा ये भी पॉसिबल नहीं। तो दुनियावी नुक्ते नजर से इल्म हासिल करने के लिए, दुनियावी नुक्ते नजर से इंसान का जो एम होता है उसके नुक्ते नजर से इंसान तदरीजन क्लास बढ़ाता है, उसके एतबार से सब्जेक्ट का इंतखाब करता है और जो जो नजरिया रखता है उसके एतबार से उनको हासिल करने पर मुतवज्जह करता है। लेकिन मैं दुनिया वालों को यही बताना चाहता हूं कि देखो हर क्लास के लिए एक कायदा होता है, हर डिपार्टमेंट के लिए एक उसूल होता है, लेकिन एक हुसैनी क्लास ऐसा है, क्या बात है, एक हुसैनी क्लास ऐसा है कि जहां पर न बच्चे की बात है, न बड़े की बात है, न औरत की बात है, न मर्द की बात है। हर आदमी आकर उस क्लास में जमा होता है अपने मेयार के मुताबिक कुछ न कुछ लेकर। क्या बात, आपने वो समझा? आप इसी मुताबिक देख लीजिए, जाहिर है मुझसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सब बैठे हैं में नहीं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं। क्या ये कहा गया कि इस क्लास में फुला ना आए? क्या बात है? मालूम हुआ कि हुसैनियत का एक क्लास ऐसा है कि मेयार के मुताबिक सबको देता है। वाह वाह, जैसा तुम चाहोगे वैसा मिलेगा। वाह, इसीलिए तो दुनिया जब ये पूछती है कि साहब हम या अली कहेंगे तो अली आएंगे कैसे, मैं कहूंगा पुकारने का अंदाज सीख लो। क्या बात, वाह वाह, पुकारने का अंदाज सीखो, दिल से पुकारो, देखो आते हैं तो नहीं। क्या बात, अरे हमारे क्या तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने नहीं भी पुकारा तब भी वो आ गए। तो बात यह है कि दिलो दिमाग को हाजिर रखो। तो इसीलिए बहरहाल मैंने आपकी खिदमत में जिस आयत करीमा के तिलावत की उसमें इरशाद हो रहा है कि हमने जिन्होंने इसको नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। तो मफहूम इबादत क्या है? मफहूम इबादत आमतौर से ज़हनों में यह है कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है। तो मैं ये कब कह रहा हूं कि ये इबादत नहीं है? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर है कि नहीं? हमसे कहा गया सुबह को 2 रकत पढ़ लेना, जोहर असर में 4-4 रकत पढ़ लेना, मगरिब इशा में 3-3 और 4 रकत पढ़ लेना, 70 रकत पढ़ ली। अच्छा 70 रकत पढ़ ली, उसके बाद कुरान क्या कह रहा है?
कुरान तो ये कह रहा है कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने पैदा ही नहीं किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। क्या बात। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 34 रकअत नमाज पढ़ ही लेता हूँ। वाह वाह वाह। आप मुझे बताइए, सुभान अल्लाह। सुबह की मैं 2 के बजाय 4 पढ़ लेता हूँ। तो वही बात आएगी, वो कहेंगे जी आपको क्या पावर्स है, आपको क्या इख्तियार है कि आप 4 पढ़ें। मैंने कहा जनाब मैं कम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 की 1 तो नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 की 4 के दे रहा हूँ। 4 सजदों के बजाय 8 सजदे, जोहर की 4 के बजाय 8 में पढ़े लेता हूँ। इसी सूरत से आपने कहा नहीं वो नमाज ही नहीं है। मैंने कहा ये अजीब और गरीब बात है। अरे भाई कम काम हो तो एतराज हो, ज्यादा के लिए। रोजों की बात आई, कहा 1 महीने के रोजे रखो। हमने कहा नहीं मैं तो ईद के दिन भी रखूंगा। कहा नहीं हराम। मैंने कहा ये कौन सा फलसफा है, पूरे महीने तक तो किसी ने हुर्मत का फतवा नहीं दिया। रमजान का महीना आया, सबने रोजे रखना शुरू किए, किसी ने नहीं कहा हराम। ईद के दिन अगर किसी ने रोजा रखा, कहा नहीं हराम। हज की बात आई, एक हज इंसान पर हुक्म इलाही के तहत वाजिब है, उसके लिए भी अहकाम हैं, शराइत हैं। आदमी ने हज कर लिया, चलिए उसके बाद साल भर तक छुट्टी। अब अगर उम्र मैं देखिए मुस्तहब की बात नहीं करता, मैं इस पर सिर्फ बहस करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ये कह रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया है इसलिए कि तुम सिर्फ इबादत करो। तो हमें इबादत के मफहूम को समझना है, हमें ये समझना है कि इबादत है क्या। इसलिए कि अगर नमाज पढ़ना ही इबादत है तो मैंने कहा नहीं मैं 17 की 34 पढ़ लेता हूं, यही नियत करके कि नमाज पढ़ता हूं हैं, और वतनिल्लाह तो नमाज हो जाएगी। आपने कहा नहीं, सुन्नत की बात अलग है, मुस्तहब की बात अलग है, फर्ज की बात है। तो इबादत का मफहूम कहां पर लागू होगा, फर्ज के ऊपर। और कहिए तो एक जुमले में बात को खत्म कर दूं कि इबादत, नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, अमल खैर भी इबादत है, लोगों की मदद करना भी इबादत है, बेकसों का ख्याल करना भी इबादत है, बीमारों की देखभाल करना भी इबादत है। लेकिन याद रखिए मफहूम इबादत इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि मर्जी इलाही के मुताबिक अमल कीजिए वो इबादत हो।